है सीपीओ की ओर से पूरी साउथ दिल्ली, पूरी दिल्ली, पूरे इंडिया भर में एक मुहिम है कि इस प्रकार के जो बस्ती होती है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर रहते हैं, देख सकते हैं पहले कई वर्ष पहले इस तरीके के, थोड़ा आकाश को बोलूंगा थोड़ा ये घर को दिखाया जाए। डेवलपमेंट की बात करें, आजादी के 75 साल के बाद भी अगर बात करें, आज भी लोग दिल्ली जैसे राजधानी में भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे और इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ साथ सीपीओ की ओर से अरुण कुमार त्रिपाठी के अध्यक्षता में आज कुछ खाना पीना वितरण तो किया जा रहा है। साथ साथ महेश जी जो यहाँ पर लिख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ये इस प्रकार की जगह पे सीपीओ यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जब आती है, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के बारे में पहले बात की जाती है और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से इनके वैक्सीनेशन हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, पेन पेपर कॉपी की व्यवस्था हो, हाइजेनिक आप देख रहे हैं किस तरीके से रहते हैं। बेटा यहाँ पे लाइट है, बिजली है? बिजली नहीं है। बहन जी यहाँ पे बिजली नहीं है। कब से आप लोग रह रहे हैं आंटी यहाँ पर? 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से ये लोग रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लाइट की जो है व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और जिस प्रकार से रहन सहन है आप ये देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, सीपीओ के दिल्ली के सचिव हरेंद्र जी भी मौजूद हैं और महेश जी यहाँ पे खुद लिख रहे हैं। राजेंद्र जी दक्षिणी जिले की ओर से वो भी सचिव है, मौजूद है। हर्षित भाई है, आकाश भाई है, विनय भाई है और मैं खुद आप लोगों को आज लेके आए हैं दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से। सैनिक फार्म को सटा हुआ एरिया है। खाली खाद्य पेय वितरण की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हरेंद्र जी से भी थोड़ी सी बात करेंगे। हरेंद्र जी क्या देखा आज आपने, किस तरीके से ये सर्वे जो कर रहे हैं? खाना पीना तो एक चलो भगवान के पुण्य का काम है, मगर सीपीओ की जो मुहिम है, जिस तरीके से इनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो इत्यादि के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं यहाँ पर? किस तरीके से रहन सहन है, बिजली है, पानी है, किस तरीके से क्या है? हम एक संस्था से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक वाले आते हैं जो हमारी बच्चों के लिए कार्य करती है, इसी से हैं। और दूसरा जो बच्चों के, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता लगा कि वैक्सीनेशन ही नहीं होता है जी, वैक्सीनेशन नहीं होता है और इनकी दयनीय हाल स्थिति में मैं दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे न लाइट है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। देखिए ये ड्रम रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग पानी आगे बढ़ करके दिखाएंगे। अभी कुछ टंकियां भी रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी ये झुग्गी वाले लोग रह रहे हैं और इनकी बिल्कुल दयनीय हालत है। तो ये एक बात बताइए, जब इन लोगों की दयनीय हालत है तो बच्चों की क्या होगी? बच्चों के लिए भी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो इस तरह के माहौल में इतनी गर्मी है कि जो यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और ये लोग झुग्गियों के अंदर बिना लाइट के, बिना उसके व्यवस्थाओं में भारी कमी है। अग्रवाल जी, ये भी एक इंसान है जी, जिनको थोड़ी बहुत सुविधा तो चाहिए। बिल्कुल। चलो झुग्गी में रहते हैं, अलग बात है, बेसिक सुविधा। और ना इनके लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं और जो सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उनसे ये वंचित रहते हैं। तो जी, मेरा कहना यह, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी आकर इन झुग्गी वालों को देखें और जो सुविधाएं इनको दे सकते हैं वो सुविधाएं इनको दें, ताकि इनका भी जीवन यापन सुचारू रूप से हो सके। भाई मेहनत तो ये लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत से इतना पैसा नहीं जुटा पाते जिससे कि इनका पूरे घर का खर्चा आराम से चल सके, बच्चों को अपने को संभाल सके। क्योंकि देखिए बच्चों के ऊपर कपड़ों की भी ऐसी हालत लग रही है। वही थोड़ा आगे बढ़ के, बहुत दयनीय हालत है, बहुत दयनीय हालत है। और देख सकते हैं बहन जी क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या कुछ गवर्नमेंट को चाहिए और हम लोग भी इनका पूरा साथ देंगे जी। तो हम लोग पूरा साथ देंगे अपने संगठन की ओर से जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर बार बार आएंगे। आज भोजन की व्यवस्था करी है, कल हम किसी और चीज को लेके आएंगे और इन लोगों के जो भी चीज की असुविधा होगी उस पर ध्यान देंगे। तो वही है, थोड़ा सी बात कर लेते हैं। बहन जी क्या क्या यहाँ पर मुख्य समस्या है, जैसे आपको दिक्कत है? यहाँ तो सारी समस्याएं हैं। जैसे बताओ, एक आध पानी है यहाँ? पानी नहीं है और बिजली है यहाँ? नहीं है। अच्छा, और आशा वर्कर कोई गवर्नमेंट के लोग आते हैं सर्वे करने? कोई नहीं आता है, कोई नहीं सर्वे कोई नहीं आता है। देख सकते हैं ये लोग रहते हैं, वही आजादी के 75 साल के बाद भी। आप देख सकते हैं पीछे ये जो घर है, ये जो दीवारें हैं, आपको सारी कहानी बयान उठा के बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बाहर से ईंट ढो ढो के लाते हैं, बनाते हैं।
चलिए, पूरी व्यवस्था की कमी है। सीपीओ के चेयरमैन साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं, अग्रवाल जी से बात करेंगे। क्या कहेंगे अरुण जी, किस तरीके से आपने आज देखा ये सर्वे पे, क्या पाया आपने? देखिए, हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम पूरे भारत पे जगह-जगह पे सर्वे कर रही है और हम लोग अभी दिल्ली में कई जगह पे हम लोगों ने सर्वे किया, जो कि कई झुग्गी-झोपड़ी में आज ये कौन-सी झुग्गी-झोपड़ी AW-22 की है, सैनिक फार्म की। सैनिक फार्म का ये तो साउथ दिल्ली का हिस्सा है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बच्चों के जो अधिकार दिए गए हैं, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन और तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ जो है उनसे इन लोगों को वंचित हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के किसी भी जैसे कि जल बोर्ड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ये वैक्सीनेशन है या फिर यहाँ पर जो फूड एंड खाद्यान्न का जो विभाग है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि ये लोग अपना जीवन यापन कर सके। और यहाँ पर स्वच्छ वाटर की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर इनको मुझे लगता है कि इनको अपनी शरीर साफ करने के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिलता होगा। तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा इस पे, क्योंकि व्यवस्था में अभी हरिंदर जी ने तो यही बात कही है, अब खुद ही आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इस पे जो ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे करके देखने, अरुण जी, ऑथेंटिकेट तरीके से और एक कार्यान्वित और आगे प्रोसेस और एक प्रणाली के तहत सरकार को किस तरीके से आप फाइल पहुंचाएंगे या ये सर्वे रिपोर्ट पहुंचाएंगे, आगे इनके ऊपर काम हो फिर किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि हमारे अभी जगह-जगह पे सर्वे हो रहा है और इसमें संबंधित प्रशासन, संबंधित आयोग, मंत्रालय और सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग उसको पत्र के माध्यम से उनको सरकारों को हम अवगत कराएंगे। स्टेट का हो तो स्टेट का, सेंट्रल का हो सेंट्रल का, संबंधित मिनिस्ट्री को, संबंधित आयोग को, कमीशन को हम लोग अवगत कराते ही रहे हैं और भी कराएंगे। और आगे भी हमारी प्रतिबद्धता है कि जो भारत में कोई भी बच्चा जो पैदा होता है उसको सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हमारे संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं, जो कि उनको यहाँ पर ये देखने से मिल रहा है कोनो किसी भी चीज की सरकार के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं देने के लिए बच्चों को, या फिर जो इंडियन सिटीजन है या फिर यो बाल मानवाधिकार, उनके लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, इनको अभी मूलभूत सुविधाएं जो पानी है, बिजली है, जो रहने के लिए है, उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित पाया गया। हमारे सर्वे रिपोर्ट में अभी तक ये वंचित पाए गए। ये वीडियो में आप लोगों ने भी देखा है। और अंदर जी से बात थोड़ी सी और कुछ बोलना चाहते हैं जी, और क्या कौन बिंदु पे हम बोलेंगे? देखिए, हम तो अभी हमारा संगठन उन्हीं जगह पे जा रहा है जहाँ सबसे कमजोर व्यक्ति रहते हैं और जिनके बच्चे स्कूल जाने की असमर्थता में के अंदर स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। अच्छा, ये इस स्थिति में अपने बच्चों को कैसे उनको अच्छी परवरिश दे सकते पहले हैं, इंसान तो जबकि हमारा जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। जो बढ़ेगा अगर इनमें से ही कोई ना कोई कुछ बन करके कोई हमारे देश का कल्याण कर सकता है, लेकिन अगर इनकी यही हालत रही तो कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? दुर्भाग्य है ये, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आजादी के 75 साल के सरकार से भी आग्रह करते हैं और हर आदमी से भी आग्रह करते हैं और हमसे जितनी भी बनेगा हम इनकी पूरी कोशिश करेंगे और आगे यहाँ पे हम आते रहेंगे। बार बार में एक ही चीज आग्रह करने की बात इन्होंने कही है। और अरुण जी ने भी बोला कि संबंधित प्रशासन और मंत्रालय और विभागों को हम सूचित करेंगे, मगर फिलहाल के लिए थोड़ा आकाश आए हैं। थोड़ा सा इन लोगों को मैं दिखाता हूँ, और भी कुछ लोग हैं, कुछ बहन जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। बेटा, पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहोगे बड़ा होके? सच बताना, दिल में क्या है, क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेगी ये लड़की? देखो, क्या नाम है बेटा? शिवानी। शिवानी। और एक लड़की, अपनी छोटी लड़की है, इससे भी बात करेंगे। बेटा, बड़ी होके क्या बनना चाहोगी पढ़ाई लिखाई करके? डॉक्टर। ये भी डॉक्टर बना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद। बेटा, तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई बड़े होके मैं ये बनना चाहता हूँ? क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, पायलट बनोगे, क्या बनोगे? पहले बात करेंगे, आपसे ही बात करेंगे। पहले बच्चे की इच्छा तो पूछ लें, क्या क्या बनोगे बताओ? डॉक्टर बनोगे तो दिल खोल के बोलना चाहिए ना। आगे एक लड़का हंस रहा है, तेरा नाम क्या है? आयुष। आयुष। क्या बनेगा बड़ा होके? फौजी। फौजी बनेगा। देखो देखो, यहाँ पर फौजी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब। झाड़ू पोछा करने जाता है, सरकारी में पढ़ने जाता है। कितना मिलता है? 3000 2000 रुपया मिलता है। ये सर्वे रिपोर्ट हो दोस्तों, ये रिपोर्ट को आप गौर से देखिएगा। सीपीओ की पूरी टीम आ रखी है, महज खाली खाना पीना देना है कि भाई जब किसी से मिलने जाओ, कहते हैं ना, बंधु बांधव जब आप चलाते हो थोड़े खाना पूर्ति जरूर करते हैं।
ये बात साइड में रखिए दोस्तों, ये एक सीपीओ की एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव सबसे बड़ी बात है कि इन झुग्गियों में पहुंचना है, जिस झुग्गियों में सरकार की नजरें आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं आई है। इस विषय को लेकर थोड़े अग्रवाल जी से भी बात करते हैं। अग्रवाल जी, आपका विचार क्या है? जैसे आजादी के 75 साल के बाद भी शायद 2024 में ये दृश्य शायद हमें नहीं देखना चाहिए था। ये दृश्य शायद मैंने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे कि ग्रामीण एरियो में आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ऐसे घर, ऐसी झुग्गियां हमने पढ़ी थी और उनके चित्र देखे थे। लेकिन आज साक्षात देख रहे हैं कि इस दौर में जब हम 2021 सदी में जा रहे हैं, उस दौर में इन लोगों का ये हाल है, कोई सुविधा नहीं है इनके पास। 5 जनरेशन के मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, मोबाइल 5G चल रहा है, मोबाइल चल रहे हैं और इसी आने आ रहा है। और बच्चों की हालत, दयनीय हालत है। यहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं, रोड तो बहुत दूर की बात है, शौचालय तो यहाँ पे देखने को नहीं है, लाइट नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, उमस पड़ रही है, आप खड़े नहीं हो पा रहे यहाँ पे। पंखा की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, तो पंखा कहाँ से आएगा? लेकिन ये लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? ये लोग इस गर्मी को, इस जो सुविधाओं के अमान्य व्यवहार को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? तो सरकार क्या कर रही है? सेंटर में बैठे हैं हम, हमारे देश का देखे सर्वे करें तभी तो पता चले। देश का केंद्र है ये, जहाँ हमारी मिनिस्ट्री पूरी बैठी हुई है। क्या कर रहा है हमारा केंद्र? कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वोटों की राजनीति चल रही है, लोगों का कोई ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। अरुण जी के पास आने से पहले मैं थोड़ा सा महेश जी से पूछूंगा। महेश जी काफी देर से सर्वे रिपोर्ट मेंटेन कर रहे थे, सर्वे रिपोर्ट थोड़ा सा खोल के हम देखना चाहेंगे। मैं थोड़ा नजर मार लेता हूँ। 4 पन्ना ये भर चुके हैं, 4 पन्ना भर चुके हैं। क्या मिला इसमें? सबसे ज्यादा तो मैंने सर्वे में देखा है कि लोगों का अपने बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, उनके पेरेंट्स के आधार कार्ड नहीं है। टीका की बात करते हैं तो उनके टीका नहीं लगे हुए हैं। और स्कूल में बच्चे बता रहे हैं कि हम स्कूल में नहीं जाते क्योंकि हमारे पास ड्रेस नहीं है। किसी का एडमिशन तो सरकारी स्कूल में हो रखा है, किसी का हो नहीं पाया है। तो बहुत से बच्चों को मैंने ये देखा है उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। उनमें कारण ये रहा कि आधार कार्ड के बगैर उन्होंने स्कूल में दाखिला उनका नहीं हो पाया है। तो ये जैसे कि यहाँ पर बच्चे हैं और इन बच्चों में बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिलता है, हुनर तो है। हाँ, ये अपना बहुत ही अच्छा कुछ बताते हैं, मैं पढ़ के बनना चाहता हूँ। लेकिन समस्या क्या है कि जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तो वे बनेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको सबसे पहले कि हमारे भारत सरकार को ये जानना चाहिए कि हमारे अगर यहाँ पर शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि जो अच्छे लोग हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारी ये लास्ट जनरेशन है, जिन बच्चों को हम आज देख पा रहे हैं कि उनके माँ बाप सक्षम नहीं है, उनके माता पिता सक्षम नहीं है, या उन्हें किसी तंगी बस वो अपने बच्चे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो ऐसी कोई सुविधा जो सरकार से हम चाहते हैं कि इन बच्चों का दाखिला हो, इनके आधार कार्ड बन जाएं, इनको राशन कार्ड, इनके माँ बाप को राशन कार्ड भी मिले ताकि अपने बच्चों के आगे पढ़ाई में प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है सीपीओ का यही काम रहेगा। और जैसे ही मैं बार बार वीडियो पे कहता हूँ कि सीपीओ की एक टीम है और पूरे भारतवर्ष की ये टीम है। एक एक राज्य और एक एक शहर और शहर के आसपास के इस प्रकार के इलाके को हम लोग एक आविष्कार कहते हैं इसको। जैसे ये हैं तो इनको देखने वाला कोई नहीं, इनको ढूंढने वाला कोई नहीं है। आज सीपीओ की ओर से ये देख सकते हैं एक बस्ती नहीं, ये दूसरी बस्ती में हम लोग आके पहुंचे हैं। फाइनल कंक्लूजन मैं सीपीओ के चेयरमैन साहब से उम्मीद करूंगा, जैसे हरिंदर जी ने बोला कि भाई कमियां तो बहुत है, अब इसको हम निवेदन करते हैं। निवेदन के साथ साथ मैं चाहता हूं और हमारी टीम की ओर से चेयरमैन साहब इस मुहिम को लेके दस्तावेज के ऊपर, रिपोर्ट प्रस्तुति के ऊपर और मंत्रालय को टच करने से लेके संबंधित अधिकारी, प्रशासन और मंत्रियों को भी अवगत करें। ये हमारी पूरी टीम की ओर से चेयरमैन साहब को दरख्वास्त है कि आप आने वाले दिनों में इस चीज को आगे बढ़ाएं ताकि मंत्रालय तक भी बात पहुंचे। देखिए, हम अभी जो है सर्वे इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे भारत में अभी जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं, कितनी जगह पे बच्चे उन सुविधाओं से अछूते रह रहे हैं, वो सर्वे रिपोर्ट आज की बात नहीं है। मैं करीब 2-3 सालों से बच्चों के ऊपर ही हम लोग शोध कर रहे हैं, जो कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमें आने वाले देश के भविष्य के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और हम लोग उस तरह का हमने सीपीओ का गठन करके उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आवाज धरातल पर आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो है, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है पढ़ना लिखना, उनको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल और उनको इन्वायरमेंट, सबकी एजुकेशन की व्यवस्था, ये सब सरकार की तरफ से ये सब सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इनको किसी भी सुविधाओं से जो है वो इनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है। और हम सरकार के ऑफिसरों से, मंत्रालय से, आयोग से और संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, सभी को हम पत्र के माध्यम से इसकी सूचना अर्थ भेजेंगे।